उस महिला ने यमराज द्वारा दिए गए झुमके उतार दिए, फिर अपने हाथ की लाल डोरी को भी फेंक दिया। जब उसने सिर पर लगे कंघी पिन को उतारना चाहा, तभी उसे याद आया कि वह कंघी पिन तो यमराज ने अपनी प्रेमिका को भेंट कर दी थी। दिल टूटने के बाद वह निराशा में एक एक कदम उठाकर पुनर्जन्म के द्वार की ओर बढ़ने लगी। जबकि यमराज अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम में मग्न थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी हमेशा के लिए गायब होने वाली है। तभी यमलोक में पुनर्जन्म का द्वार खुला, जिससे यमराज का ध्यान भंग हुआ और वह तुरंत वहां पहुंचे। लेकिन वहां उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को पुनर्जन्म के द्वार में कूदते देखा। उन्हें लगा कि यह यमलोक का कोई स्वप्नमय भ्रम है। लेकिन जब उन्होंने जमीन पर गिरी पत्नी की लाल डोरी और झुमके देखे तो उन्हें पत्नी की कही बात याद आ गई। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पत्नी ने सच में उन्हें छोड़ दिया है। कभी वे दोनों यमलोक में सबसे अधिक प्रशंसा पाने वाले प्रेमी दंपति थे। यमराज ने पत्नी को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था और अपने हृदय का रक्त देकर उसके लिए वह कंघी पिन बनाया था। लेकिन 1000 साल बीतने के बाद उसका शरीर समय के प्रभाव के आगे कमजोर पड़ गया। यमराज को अपनी प्रेमिका के साथ देखकर महिला को भारी विश्वासघात महसूस हुआ और उसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। उसने तय किया कि वह पुनर्जन्म लेकर हमेशा के लिए यमलोक छोड़ दे। न्यायाधीश ने बताया कि 7 दिन बाद पुनर्जन्म का द्वार खुलेगा, जिससे वह इस संसार से हमेशा के लिए मिट जाएगी। लेकिन जब न्यायाधीश ने उस व्यक्ति का नाम देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह नाम यमराज की पत्नी का था। पुनर्जन्म का विभाग एक बार किसी का नाम लिख देता है तो उसे कभी नहीं बदला जा सकता। इसलिए किसी तरह का पछतावा न रहे, महिला ने यमराज को तलाक देने के लिए एक विछोह पत्र लिखा। अब बस यमराज के हस्ताक्षर बाकी थे, जिससे तलाक प्रभावी हो जाता। तभी यमराज पीछे से आकर उसे गले लगा लेते हैं। यमराज, जो सच्चाई से अनजान थे, झूठ बोलते हैं कि आज यमलोक में एक राक्षस ने उत्पात मचा दिया था, इसलिए उन्हें लौटने में देर हो गई। लेकिन जब महिला ने उनके गले पर लव बाइट का निशान देखा तो उसे पता चल गया कि यमराज ने उसे धोखा दिया है। फिर भी उसने सच्चाई को उजागर नहीं किया, बल्कि तलाक पत्र का आधा हिस्सा छिपा लिया और यमराज से अपना नाम लिखने को कहा। यमराज को लगा कि वह कोई खेल खेल रही है, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे अपना नाम लिख दिया। महिला ने तलाक पत्र यमराज को भेंट के रूप में दे दिया और कहा कि इसे 7 दिन बाद खोलना। बदले में यमराज ने अगले दिन उसे लेकर मनुष्य लोक में आ गए, ताकि वे उसके लिए जन्मदिन का उपहार चुन सके। लेकिन रास्ते में एक नौकर से टकरा जाने पर यमराज का कंघी पिन जमीन पर गिर गया। घबराकर यमराज ने पत्नी को संभाला और उसकी चिंता में नौकर को डांटने लगे। महिला यह देखकर चौंक गई कि वह नौकर वास्तव में यमराज की प्रेमिका थी, जो नौकर का रूप धारण किए हुए थी। यमराज ने उसे बस औपचारिक रूप से 2-4 बातें सुनाई और फिर छोड़ दिया। यमराज को जल्दी वापस लौटने का कहकर प्रेमिका वहां से चली गई, लेकिन कंघी पिन भी भीड़ में कहीं खो गया। प्रेमिका ने विजयी मुस्कान के साथ महिला को देखा और वहां से चली गई। इसके बाद यमराज ने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसके लिए उसकी पसंदीदा मिठाई खरीदने जा रहे हैं। यमराज ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए काले गोरे को भेजा, ताकि वे उसका खोया हुआ कंघी पिन ढूंढ सके। महिला ने संदेह के चलते चुपके से यमराज का पीछा किया और उसने देखा कि यमराज प्रेमिका से मिलने गए थे। उनके बीच का रोमांस देखकर महिला का दिल पूरी तरह टूट गया। 7 दिन बीत गए और महिला का जन्मदिन आ गया, जो कि उसका यमलोक में अंतिम दिन था। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज के बाद वे अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो देंगे।